हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, कल हमने चैप्टर पढ़ा था अपना ईवीएस का चैप्टर नंबर 14, वेस्ट एंड इट्स डिस्पोजल्स। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज से पहले एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू लेते हैं इसका। वेस्ट क्या होता है। वेस्ट ऐसा कोई भी गार्बेज या फिर कोई भी ऐसा आइटम जो हमने इस्तेमाल कर लिया और अब हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम फेंक देते हैं, वही आपका वेस्ट या फिर गार्बेज कहलाता है। वेस्ट कितने तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं वेस्ट बच्चों। पहले होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में आसानी से घुल मिल जाता है, जैसे कि सब्जियों के छिलके, वेजिटेबल पील्स, पेपर, एनिमल एक्सक्रेटा एक्सेट्रा। ठीक है, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो कीटाणु और जीवाणु होते हैं, जिसको वो खा लेते हैं, वही होता है आपका कौन सा वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फिर है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है, जो कि हमारे पर्यावरण में आसानी से नहीं घुल मिल पाता। इसके बाद हमने डस्टबिन के बारे में पढ़ा था कि दो तरह के डस्टबिन होते हैं, एक ग्रीन एक ब्लू। आजकल जैसे हमें देखने को भी मिलते हैं। ग्रीन में हमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालना चाहिए और ब्लू में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फिर हमने लैंडफिल्स पढ़ा था। लैंडफिल्स क्या होता है। लैंडफिल्स ऐसा एरिया होता है जहां पर पूरे शहर का या पूरे गांव का कचरा जाकर डाल दिया जाए, ऐसा खुला इलाका जो शहर से बाहर हो, उसको लैंडफिल कहा जाता है। इंसिनरेटर किसे कहते हैं बच्चों। इंसिनरेटर उसे कहते हैं जैसे बहुत सी जगह आपने देखो कचरा जला देते हैं, उसी चीज को इंसिनरेटर कहा जाता है, लेकिन उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कंपोस्ट पिट क्या होता है। कंपोस्ट पिट हमारा ग्रामीण इलाके में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें क्या करा जाता है, एक गड्ढा खोदकर उसके अंदर जो भी हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो खाद में बदल जाता है। और क्या होता है, फिर खाद में बदल जाने पर उसको किसान आदमी अपने खेतों में इस्तेमाल करता है। बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चों, किसान आदमी अपने खेतों में इस्तेमाल करता है। फिर हमने पढ़ा था वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि कचरे को या जो हमारा जो भी हमारा वेस्ट है, गार्बेज है, उसको किस तरह से मैनेज किया जाए कि वो कम से कम प्रोड्यूस हो और ज्यादा से ज्यादा हमारे पर्यावरण को हानि ना हो। ठीक है, उसके लिए हमने 3 आर पढ़े थे अपने। पहला कौन सा, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस क्या होता है। रिड्यूस का मतलब है केवल ऐसी चीजों को खरीदना जिसकी हमें आवश्यकता बहुत ज्यादा है और जो हमारे काम की है। जैसे आजकल बहुत से लोग बेफालतू की चीजें खरीद लेते हैं फिर उनको फेंक देते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। रीयूज में क्या होता है, पुरानी चीजों का इस्तेमाल करके कोई नई चीज बनाना। पुरानी चीजों का इस्तेमाल करके कोई नई चीज बनाना, उसी को क्या कहते हैं हम, रीयूज। तो रिसाइकल क्या होता है। रिसाइकल भी कुछ कुछ रीयूज जैसा ही होता है, उसमें पुरानी चीजों का इस्तेमाल करा जाता है। जैसे कि हमारा पेपर हो गया, अगर मैगजीन और न्यूज़पेपर होता है, आप लोग क्या करते हैं, रद्दी वाले को, कबाड़ी वाले को देते हैं, वो क्या करता है, उसको उसको वापस फैक्ट्री में बेच देता है। फैक्ट्री क्या करती है, उस पेपर से इंक निकाल के उसको दोबारा से रीयूज करती है। यही होता है हमारा क्या, रिसाइकल। बस हमारे इस चैप्टर में इतना ही था। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले है हमारे चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलो इसको पढ़ते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रिमेन्स इन द सॉइल एंड एड्स टू डैश पॉल्यूशन। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है वो सॉइल में रह जाता है और वो क्या बढ़ाता है, लैंड पॉल्यूशन। दूसरा क्या है, हाउस होल्ड वेस्ट इज थ्रोन इन कवर्ड डैश एट होम्स। हाउस होल्ड जो हमारे घर का वेस्ट होता है, घर का जो कचरा होता है, उसको हम कहाँ फेंकते हैं, किस चीज में फेंकते हैं, क्या होता है, कवर्ड, डस्टबिन्स। उसके बाद क्या होता है, द गार्बेज दैट वी डिपोजिट ऑन गार्बेज बिन इज कलेक्टेड बाय। जो हम गार्बेज, जो हमारा कचरा होता है, जो हम डिपोजिट करते हैं किसमें, गार्बेज बिन में, डस्टबिन में, वो कौन कलेक्ट करता है, म्युनिसिपल वर्कर्स। म्युनिसिपल वर्कर्स यानी कि नगर पालिका में काम करने वाले। फिर क्या होता है, अवॉइड बाइंग थिंग्स विद लॉट्स ऑफ। ऐसी चीजों को खरीदना कम से कम करो जिस विद लॉट्स ऑफ, जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो, पैकेजिंग मटेरियल, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पन्नी वगैरह का इस्तेमाल होता हो, जो वेस्ट होती है। फिर क्या है, रिसाइकलिंग हेल्प्स टू कंजर्व। रिसाइकलिंग हेल्प्स टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, प्रिवेंट पॉल्यूशन एंड सेव। रिसाइकलिंग से क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्व होते हैं, प्रिवेंट होता है पॉल्यूशन और सेव होते हैं क्या चीज, एनर्जी सेव होती है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, एनर्जी सेव होती है। इसके बाद क्या है,
डैश मीन्स कन्वर्टिंग यूज आइटम्स इनटू रॉ मटेरियल एंड देन मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम। किस चीज का मतलब है कि पुराने आइटम को कन्वर्ट करके नया आइटम बना देना, नए रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर देना। किस चीज में आता है? रीयूजिंग में, रिड्यूसिंग में, रिसाइकिल में। किस में आता है? रिसाइकल में आता है। बिल्कुल सही सोच रहे हो। फिर है वी शुड रीयूज, वी शुड यूज डैश नैपकिन फॉर रैपिंग फूड। हमें कौन सा नैपकिन इस्तेमाल करना चाहिए फूड को रैप करने के लिए, जो हम अपने लंच में लाते हैं? कौन से नैपकिन को करना चाहिए हमें यूज? क्लॉथ नैपकिन को। तो बच्चों अभी हम एक बार दोबारा से एक बार टिक लगा लेते हैं। तो टिक लगाते हैं। फर्स्ट वाले का क्या है? सी लैंड। सेकंड का क्या है? डस्टबिन्स। थर्ड का क्या है? म्युनिसिपल वर्कर्स। फोर्थ का क्या है? पैकेजिंग। फिफ्थ का क्या है? एनर्जी। सिक्स का क्या है? रिसाइकलिंग। और सेवेंथ का क्या है? क्लोथ्स। फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का सी, सिक्स्थ का ए, सेवेंथ का ए। बिल्कुल। चलो ये हो गया। अब हम आगे क्या करते हैं? आगे क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। वेस्ट और डैश कंसिस्ट ऑफ मटीरियल्स दैट आर नो लॉन्गर नीडेड एंड आर थ्रोन अवे। वेस्ट और क्या ऐसी चीज है जिसको, जो हमें नो लॉन्गर नीडेड होता है, जिसे फेंक दिया जाता है? गार्बेज। तो फर्स्ट का हो गया गार्बेज। ठीक है। अब क्या है? वेस्ट क्रिएट्स अ डैश स्मेल। वेस्ट से कैसी स्मेल आती है? फाउल स्मेल। तो ये हो गया सेकंड का। क्या हो गया बच्चों? फोर स्मेल। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्या है? अ डैश गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस टू कलेक्ट द वेस्ट। कौन जाता है हाउस टू हाउस? जो वेस्ट को कलेक्ट करता है? गार्बेज कलेक्टर। थ्री हो गया गार्बेज कलेक्टर। ठीक है। फिर क्या है? फोर। फोर में क्या है? डैश इज वेरी गुड मेथड ऑफ डिस्पोजिंग डिग्रेडेबल वेस्ट। कौन सा सबसे अच्छा मेथड है डिग्रेडेबल वेस्ट को डिस्पोज करने का? कंपोस्टिंग। तो फोर्थ का हो गया कंपोस्टिंग। फिफ्थ क्या है? ओल्ड क्लोथ कैन बी रीयूज टू मेक डैश एंड क्लोथ बैग। ओल्ड क्लोथ को किस लिए यूज कर सकते हैं हम? एक तो क्लोथ बैग बनाने के लिए, दूसरा किसके लिए? डस्टर्स बनाने के लिए, जैसे जो साफ सफाई के कपड़े होते हैं उन्हें बनाने के लिए। फिफ्थ क्या है? ओल्ड न्यूज़पेपर मैगजीन एक्सेट्रा कैन बी गिवन फॉर। ओल्ड न्यूज़पेपर जो होता है, पुराने अखबार मैगजीन, वो किस चीज के लिए दिए जा सकते हैं? रिसाइकलिंग। बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चों, रिसाइकलिंग। फिर क्या है? वी शुड राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ। हमें किस चीज की दोनों तरफ लिखना चाहिए? पेपर। किस चीज की तरफ? पेपर। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन आंसर करने हैं। व्हाट डज गार्बेज इंक्लूड? गार्बेज में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो बच्चों इसके लिए हम अपने चैप्टर में से ही टिक लगाएंगे। तो ये कहां पर होगा? ये आएगा आपका पेज नंबर, आपका जो पहला पेज है चैप्टर 14 का, उस पर आ जाइए। गार्बेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें आप क्या लिखेंगे? गार्बेज इंक्लूड्स, यहां से गार्बेज इंक्लूड्स मैनी वेस्ट सच एज वेजिटेबल पील्स, वेस्ट ऑफ हाउस होल्ड गुड्स, यहां तक लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है? पैकेजिंग मटेरियल्स, कहां तक? कॉटन तक। बिल्कुल जी। गार्बेज इंक्लूड्स मैनी वेस्ट सच एज, पहला पॉइंट वेजिटेबल पील्स, सेकंड पॉइंट वेस्ट ऑफ हाउस होल्ड गुड्स, और थर्ड पॉइंट पैकेजिंग मटेरियल्स लाइक मेटल, प्लास्टिक कैंस, प्लास्टिक बॉटल, पॉलिथीन बैग्स एंड कार्डबोर्ड। ये किसका हो गया आपका आंसर? आंसर नंबर 1। क्या हो गया आपका? आंसर नंबर 1। बिल्कुल ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है नेम द डिजीजेज कॉज ड्यू टू वेस्ट लेफ्ट इन ओपन। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो कचरा खुले में रखने से फैलती हैं? इसके लिए फिर से हम अपने चैप्टर में चलते हैं। ये हमको कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा ये हमको मिलेगा काइंड्स ऑफ वेस्ट में। इसका आंसर हमको कहाँ मिलेगा? पढ़ते हैं। ये रहा, इसका आंसर यहां पर है। अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। When all the waste is left open
in the it gives rise to diseases like diarrhea, dysentery, typhoid and chloria. कहां तक? वैन से लेके क्लोरिया तक। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2। क्या हो गया? ये आंसर नंबर 2 हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है व्हाट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था, तो इसका आंसर भी हमारा यहाँ पर हैगा। अब हम देखते हैं इसका आंसर कहाँ है। ये रहा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दीज इंक्लूड वेस्ट लाइक ग्लास, एल्यूमिनियम फॉइल, नॉन मेटल्स एंड पॉलीथीन दैट डू नॉट rot and cannot be broken down by microorganisms into harmless product. They remain in the soil to and add to the लैंड पॉल्यूशन। ये हो गया कौन सा हमारा? आंसर नंबर 3। कौन सा है ये? आंसर नंबर 3। चलो बच्चों ये भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर इंसिनरेटर्स। इंसिनरेटर्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। कहाँ है इंसिनरेटर्स? ये रहा लैंडफिल्स के वाले पेज पर आ जाइए। इंसिनरेटर्स, बिग furnaces in which garbage is burnt are called incinerators. They help in disposal of garbage but cause air pollution. ये कौन सा हो गया आपका? आंसर नंबर 4। चलो बच्चों ये भी हो गया। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं। What is composting? कंपोस्टिंग क्या होता है? कंपोस्टिंग के बारे में भी हमने पढ़ा था। कंपोस्टिंग कहाँ है? ये रहा, कंपोस्ट बिट्स के अंदर आ जाइए। कंपोस्ट बिट्स में ये रहा। इन विलेजेस सम पीपल डिग इनटू पिट, इन विलेजेस सम पीपल डिग a pit in the ground and dump their household waste in it. After some time it waste turn into manure. It is used by farmer in their fields. This method of disposal is known as composting. ये कौन सा मेथड है? कंपोस्टिंग। क्वेश्चन का कौन से का आंसर है? 5। चलो 5 का भी हो गया। अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। What are 3 R's प्रिंसिपल? 3 R's प्रिंसिपल कौन से होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको मार्क करके रख लेना, ये आपके एग्जाम में भी जरूर आ सकता है। 3 R's कौन से होते हैं? ये रहा। द बेस्ट वे टू मैनेज वेस्ट इज टू फॉलो द 3 R, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। पहले तो यहां तक लिखेंगे। कहां से? द बेस्ट वे से रिसाइकल तक। फिर रिड्यूस में आ जाइए। रिड्यूस में क्या पॉइंट लिखना है? हेडिंग पहले पॉइंट डालेंगे। क्या देखो, पहले हमने फर्स्ट लाइन लिखी, फर्स्ट लाइन लिखने के बाद फिर यहाँ एक पॉइंट लगा के फिर क्या करेंगे? यहाँ पर इसके आगे लिखेंगे रिड्यूस। रिड्यूस लिख के इसके हम आगे ऐसे डॉट बना के यहाँ पर आगे का लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? वी मस्ट बाय ओनली दोज थिंग्स दैट वी नीड एंड कैन यूज। यहाँ तक ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे ही हम अगली हेडिंग बनाएंगे जिसमें क्या लिखेंगे? अब रीयूज। रीयूज के आगे फिर से ऐसे 2 डॉट लगा के फिर आगे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रीयूज ओल्ड थिंग टू मेक न्यू थिंग्स। क्या लिखेंगे? रीयूज ओल्ड थिंग्स टू मेक न्यू थिंग्स। इतना हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे? रिसाइकल। ऐसी अगली हेडिंग बनाएंगे हम अपनी किस चीज की? रिसाइकल की। ऐसे पॉइंट लगा के रिसाइकल लिखा, फिर यहाँ पर 2 पॉइंट लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पर हम आगे लिखेंगे इसके। क्या लिखेंगे? रिसाइकलिंग मीन्स कन्वर्टिंग यूज्ड आइटम इनटू रॉ मटेरियल एंड देन मेकिंग प्रोडक्ट्स ऑफ देम। वी कैन यूज दीज न्यू प्रोडक्ट अगेन। यहाँ तक ठीक है। ये आपका कौन सा आंसर हुआ? कौन सा आंसर हुआ बच्चों? बताओ जल्दी बताओ। ये आपका आंसर हुआ है आंसर नंबर 6। अब हम हमारा लास्ट क्वेश्चन बताए कौन सा बचा है? 7 में क्या है? व्हाट डज रिसाइकलिंग हेल्प अस? रिसाइकलिंग हमारी किस चीज में हेल्प करती है? रिसाइकलिंग का आपको ये रहा, रिसाइकलिंग में किस चीज में हेल्प करती है? देखो ये रहा, इसका आंसर सामने लिखा हुआ है। रिसाइकलिंग हेल्प टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, prevent pollution and save energy. We should try to produce less waste and dispose it in a safe way. हमें क्या करना चाहिए? रिसाइकलिंग क्या है, किस चीज में हेल्प करती है?
नेचुरल रिसोर्स को बचाने में, पॉल्यूशन को कम करने में और एनर्जी को भी बचाने में। हमें इसलिए क्या करना चाहिए, लेस से लेस वेस्ट प्रोड्यूस करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आइटम रिसाइकल करना चाहिए और डिस्पोज जो है आसानी और अच्छे वे में, जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, ऐसे वे में करना चाहिए। तो बच्चों इस चैप्टर में इतना ही था। इसके अलावा आपको कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।